आज सैयारा नाम की एक फिल्म थिएटर में दिखाई जा रही है जिसे कहा जा रहा है कि सुपरहिट फिल्म है। आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे युवाओं की तस्वीरें देखी होगी, वीडियोज देखे होंगे जो सैयारा फिल्म को देखकर रो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि क्या सुपरहिट फिल्म बनाई है। लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वह क्या कहानी है? वह कहानी यह है कि कैसे आप अपने एक पार्टनर के प्रति शिद्दत से प्यार करते हैं और उसे छोड़कर आप कभी नहीं जाते। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा रंग यह है कि हमारे देश में एक नई स्टडी में यह पता चला है कि विवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग अब बेवफा हो रहे हैं। रिश्तों की किताब का सबसे पवित्र अध्याय है विवाह, लेकिन अब इसमें बेवफाई का नया चैप्टर जुड़ गया है जो शादी की मर्यादा को ताड़ ताड़ कर रहा है। आज मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या शादी अब सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गई है? क्या बेवफाई का वायरस अब पति और पत्नी के रिश्तों को धीरे धीरे निगलता जा रहा है? कनाडा का एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एस्ले मेडिसिन। यह प्लेटफॉर्म शादीशुदा लोगों की डेटिंग के लिए बनाया गया है, यानी जो लोग शादीशुदा है इसके बाद भी अगर वह डेटिंग करना चाहते हैं तो वह लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इस डेटिंग प्लेटफॉर्म ने एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि 53% से ज़्यादा भारतीयों ने यह माना है कि शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है। मतलब हर दो में से एक शादीशुदा भारतीय का शादी के बाद अफेयर रहा है। भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आज उसी देश में शादी के बाद बेवफाई का ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। यह जो डेटिंग ऐप है एस मेडिसिन, इसका स्लोगन है लाइफ इज शॉर्ट हैव एन अफेयर, यानी जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए एक अफेयर कीजिए। और भारतीय समाज इसे खुलकर इस स्लोगन को स्वीकार कर रहा है। भारत में बेवफाई का भूगोल भी तेजी से बदल रहा है। पहले ऐसी धारणा थी कि रिश्तों में बेवफाई सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में होती है, लेकिन अब बेवफाई का वायरस भारत के छोटे छोटे शहरों में भी फैल रहा है और यह अब एक महामारी का रूप ले चुका है। कांचीपुरम तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर है। इसकी आबादी लगभग 2,37,000 के आसपास है। अब तक कांचीपुरम अपनी साड़ियों के लिए और अपने मंदिरों के लिए मशहूर था, लेकिन अब यह शहर बेवफाई के लिए मशहूर हो गया है। एक सर्वे में पता चला कि सबसे ज्यादा लोगों की शादी के बाद जिनके अफेयर हैं वो सबसे ज्यादा इस मामले में यह कांचीपुरम शहर देश में नंबर 1 पर है। लखनऊ, देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे टियर 2 सिटीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। रायगढ़ जैसे छोटे शहर में भी शादी के बाद अब अफेयर का ट्रेंड बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई इस सूची से बाहर है, लेकिन बेवफाई में देश की राजधानी दिल्ली ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के 9 इलाकों ने इस लिस्ट में टॉप 20 में जगह बनाई है और बेवफाई में सेंट्रल दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। इस लिस्ट में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली जैसे इलाके भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के कोने कोने में बेवफाई की कोई न कोई कहानी आपको दिखाई देगी। दिल्ली और एनसीआर में 20% अफेयर अपने ही ऑफिस के सहकर्मियों के साथ हो रहे हैं। अगर दिल्ली में शादीशुदा रिश्तों में धोखेबाजी का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहा तो दिल्ली बहुत जल्द भारत की बेवफाई की राजधानी भी बन सकती है। सिर्फ इन आंकड़ों की बात नहीं है, आजकल देश भर में बेवफाई की खबरें हर दिन ट्रेंड करती है। आपने सुना होगा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, हत्या कर दी। अवैध रिश्तों के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ऐसी खबरें अखबार में हर रोज आपको पढ़ने को मिलती हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जाने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में भी शादी के बाद अवैध रिश्तों को बहुत ग्लैमरस अंदाज में पेश किया जाता है। इनमें शादी को एक समझौते की तरह दिखाया जाता है और अवैध रिश्तों को एक आज़ादी के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। OTT के जरिए देश में अश्लीलता दिखाए जाने के कारण सरकार ने भी अब गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने आपने देखा होगा हाल ही में पिछले हफ्ते अश्लील ऑनलाइन कंटेंट दिखाने के आरोप में 25 OTT ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में दर्जनों ऐसे ऐप हैं जो शादीशुदा लोगों को भी नया पार्टनर ढूंढने के लिए
प्रेरित करते हैं। शादी के विरोध में एक पूरी अर्थव्यवस्था और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो आपसे यह कहता है कि शादी के बाद जिंदगी जो लगातार विवाह में बढ़ते और संतोष की आग में घी डालने का काम करता है। आज भारत में डेटिंग एप्स का बाजार 5,000 करोड़ का है और वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8,600 करोड़ का हो जाएगा। 2019 में भारत में 2 करोड़ लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे और 2023 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी की आंखों के सामने अवैध रिश्तों को फैशनेबल बनाने का यह खेल चल रहा है। रिश्तों में बेवफाई की चाहे जितनी भी मार्केटिंग कर ली जाए, इससे अपराध कम नहीं होता।